नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज जो आप देख रहे होंगे उत्पाद सिपाही को जो पेपर 3 है, इसमें मैथ के प्रश्न प्रीवियस ईयर में किस तरह का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसको लेकर आज इस वीडियो में बनाया है कि आप जो है उत्पाद सिपाही में प्रीवियस ईयर का जो मैथ है उसको मैं ट्रिक से समझाया हूँ और बेसिक से भी समझाया हूँ कि आप देखिए प्रीवियस ईयर का मैथ जो है वो ट्रिक से आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि बहुत लोगों ने, मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोगों ने वीडियो डाला है यूट्यूब में कि प्रीवियस ईयर का उत्पाद सिपाही के जो भी आपके प्रश्न हैं वो आए हुए हैं, पर सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया। लेकिन आपको इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन मिलेगा मैथ का। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो है देख लीजिए कि किस तरह का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो है आपके एग्ज़ाम का बुकलेट है, इस तरह का बुकलेट आपको मिलेगा। ठीक है, 2019 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको OMR सीट मिलेगा। OMR सीट में आपको एक बुकलेट मिलेगा। मतलब OMR सीट में आपको गोल करने होते हैं अगर आपका सही आंसर आ जाता है तो। ठीक है, तो देखिए सामान्य अध्ययन में, सामान्य गणित में जो है क्या पूछा गया था आपसे, इंग्लिश हिंदी दो तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, एक बार आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा, हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, ताकि अगले को कोई परेशानी ना हो। जो इंग्लिश में मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश से भी मैथ को दे सकते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए टोटल आपसे 10 मैथ्स पूछा गया है उत्पाद सिपाही में। ये 10 मैथ्स आप देख रहे हैं, और जो मैथ्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, सारे मैथ्स को मैं इससे पहले भी करवा चुका हूँ। यही मैथ नहीं, इसी टाइप के प्रश्न जो है मैं आपको तैयारी करवा रहा था और आपने किया भी है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे भी बनना चाहिए। ठीक है, आप भी हमारे साथ लगिए, देखिए, बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। और आप ये देख रहे होंगे, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो उत्पाद सिपाही के फॉर्म भरे हैं, ठीक है, उन्हें आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। उन्हें जो मैथ में परेशानी हो रही है, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, जैसे इसी महीने के लास्ट वीक में आपका जो है दौड़ हो जाएगा, और आपके नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में आपका जो है रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आपके जो है तैयारी पक्की होनी चाहिए। आप झारखंड जीके ऑलमोस्ट आपके हो चुके हैं, आपके मैथ्स भी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। ठीक है, बाकी आपके और भी जो सब्जेक्ट है खोटा, वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो आपके रिटन एग्ज़ाम होने से पहले ही सारा जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे, ये पहला प्रश्न। पहले आप कोशिश कीजिए, बनाइए, इसका आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। आंसर तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको ईमानदारी से सॉल्यूशन करने हैं, उसके बाद आंसर बताना है। ठीक है, तो आप ये देख 204, 1190 तथा 1445 का महत्तम समावर्तक है। बताइए, देखिए महत्तम होता है HCF। ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये HCF दिया हुआ है। HCF निकालने सभी को आता है, बताता हूँ बेसिक तरीके से। 204 लिखा आपने, और यहाँ दे दिया इसको महत्तम जो लिखा हुआ 1445। क्लियर, इसे अगर हम 204 को 7 बार में काटते हैं तो होता है 1428। क्लियर, इसे माइनस के 17 या 17 से 204 को लिखे, ये आपका इशू यहाँ उठ के आ जाता है। जब अगर पूरा कट जाता है वही आपका आंसर होता है। इसे काटे, ये 12 बार में, देखिए पूरा आपका 17 बार में कट गया। ठीक है, देख रहे हैं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और चेक करना चाहते हैं कि ई भी तो दिया हुआ है 1190, तो कितना से कटा, ये 17 से कटा। तो 1190 देखिए क्या 17 से कट रहा है, 17 से, हाँ कट रहा है, 70 बार में कट जा रहा है 1190, तो 17 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, आगे समझ में। देखिए एचसीएफ निकालने का यही तरीका है कि जो ना कटे उठ के फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा, पूरा जो कट जाता है वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला ये प्रश्न को देखिए, ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें डी ऑप्शन होगा, पर कैसे होगा पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए। देखिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हमारे क्लास किए हैं उत्पाद सिपाही के मैथ्स को, उन्हें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि हर तरह का प्रश्न आपको कराया गया है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल में देखिए उत्पाद सिपाही का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, आप वहाँ जाके हमारे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न पढ़िएगा। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर, ठीक है, 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि, मान लेते हैं, क्या कह रहे दोबारा, ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से का 10 घट जाती है। तो देखिए इसको मान लेते हैं, ये इसका 5 गुना हिस्सा है, ठीक है, इसका 4 वृद्धि हो गया +4 इक्वल टू, बस जो लिखने जान जाएगा ना उसी का आंसर आ जाएगा, तथा पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से से 10 घट जाती है। क्लियर। 5वें हिस्से का 4 वृद्धि तो प्लस कर दिए, और यहाँ कह रहा है चौथे हिस्से का, तो चौथे हिस्से का 10 घट जाती है तो -10। यही बस ये चीज़ आपने लिख लिया, बस इसे जो सॉल्व कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो x/5 + 4 = x/4 माइनस, अगर हम इस 10 को इधर लेके आ जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, और x/4 ये जो मेरा है इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में x/5। क्लियर, कोई डाउट। अब क्या करते हैं, अब इसका देखिए ऊपर का ये समान है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिए तो कितना आ गया, एलसीएम लिए तो 20 आ गया। इधर हो गया आपका 5x, इधर हो गया आपका -4x। क्लियर। x का वैल्यू दोस्तों कितना है बताइए, ये तो पूरा कट गया, 1 बचा, x बचा। x का वैल्यू क्या आ गया, तो x को यही रहने देते हैं, 20 × 14 करेंगे तो 280, आपका यही आंसर है। कोई हार्ड नहीं है, बस इसे जो सॉल्व कर लेगा ना उसका आंसर आ जाएगा। बस ये जो क्वेश्चंस कह रहा है ना, इसे बस लिखने का तरीका जानना चाहिए। ये जो लिख लेगा बाकी सॉल्व करने तो आपको आता ही है, क्योंकि अगर आप उत्पाद सिपाही के फॉर्म भरे हैं, आपकी मैथ्स तो इतनी होगी कि आप इस तरह का जो है बोर्ड मास जो आपका ये है, इस तरह का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, इस प्रश्न को बनाइए। जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके। बताइए दोस्तों, ये तो बनना चाहिए आपसे, और मुझे पूरा भरोसा है आपका ये प्रश्न बनेगा। अगर आपने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास किया है ना तो ज़रूर बनेगा ये। और इस बार आपको उत्पाद सिपाही निकालना है। फिजिकल की तैयारी कैसी हो रही है आपको बताइए। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कितना देर में कितना किलोमीटर आप तय भी कर रहे हैं, और कितना समय आपको लगेगा कि आपकी जो है 10 किलोमीटर 1 घंटे में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल आपको करनी है। अगर आप बॉयज़ है तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ने हैं, वो भी 1 घंटे में। जब एक भूखंड 18,700 पर बेचा जाए, कितना बेचा जाए भूखंड को, 18,700 पे बेचा जाए तो मालिक को 15% का नुकसान हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है, 15% का नुकसान हो रहा है। मैंने क्या बताया था, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर मैं बोलूँ नुकसान लॉस तो माइनस होता है, माइनस किया तो 50 से। ठीक है, अगर मैं बोलता कि 15% का लाभ हो रहा है तो बस कुछ नहीं, प्लस कर देना 115, मतलब 100 आपको लेना एक इनिशियल, उस पर आपको अगर जो भी कहेगा नुकसान तो माइनस, लाभ तो प्लस। क्लियर। तो बोला 18,700 पे बेचा और मालिक को 15% का नुकसान हुआ तो माइनस इस पर क्या हुआ, 15% का नुकसान हुआ इनटू। अब क्या कह रहा है, तो भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अब इसे कटा लेते हैं, 85 से अगर काटते हैं इसे तो ये 220 बार में कट जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,300, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना इतना आपको, अगर आप इससे बनाने जाओगे ना बेसिक मेथड से तो बहुत समय लग जाएगा आपको। ठीक है, आपको बेसिक से नहीं बनाना है, आपको ट्रिक से बनाना है।
और हमारे तरीके से बनाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, सीट बहुत कम है, लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस फॉर्म को भरे हैं, तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो कुछ अलग यही है, क्योंकि लोग का जो है मैथ का डर रहता है, और जो हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब की ओर से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें जो मैथ का डर है वो ख़त्म करना हमें, मेरा यही मोटिव है, मेरा यही लक्ष्य है। ठीक है, अगले इस प्रश्न को देखते हैं कि 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या कहा है, 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, ब्याज की दर आपसे पूछी है। जी आप पहले कोशिश कीजिए, आपसे अगर नहीं बनेगा फिर तो मैं हूँ बताने के लिए। पहले मुझे ये बताइए आप लोग, ये आपकी साधारण ब्याज, ये 12,500 एक साधारण ब्याज की 4 वर्षों में इतना हो गया, इसमें डिफरेंस कितने का है, पहले आप ये बताओ तो। 12,500 और 15,500 में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 3,000 का। क्लियर, बस। अब देखिए फॉर्मूला क्या है ब्याज दर निकालने का, तो फॉर्मूला है SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। P हो गया मेरा प्रिंसिपल। क्लियर, यही फॉर्मूला है, SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। आप फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा आया ये मेरा SI आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मेरा इतना डिफरेंस जो आया ये मेरा SI है, तो SI के जगह पे लिख दिया हमने 3,000। क्लियर, इंटू 100। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 है। ठीक है, तो इसे बटा में लिख दिए 12,500। टाइम कितना दिया, तो टाइम है 4। क्लियर, टाइम है ना 4 वर्ष, 4 वर्षों में समय दिया हुआ टाइम, बस इसे जो कटा लेगा उसके आंसर आ जाएगा। कटा लेते हैं, 00 00 ख़त्म। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 5 125, 25 6 30। 5 से काटे इसे, 5 से कटा 20 बार में, 4 से कटा 5 बार में। क्लियर, 4 5 20, और कटेगा क्या, देखिए दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ 25 से तो ये नहीं कटेगा ना, 25 देखो दोबारा काटते हैं, थोड़ा काटने में मिस्टेक हो गया है, दोबारा देखिए इसको। देखिए 00 से 00 ख़त्म, 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से 4 ख़त्म, 5 6 30। ठीक है, यही 6% आपके आंसर आएंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था काटने में, यहाँ पर 25 से नहीं 5 से मैं काट रहा था इसीलिए, तो इसे काटा तो 6% आपके आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। सबसे पहला काम, अगर इस टाइप के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, ब्याज दर 2 अमाउंट अगर आपका दिया रहे कि पहले इतना प्रिंसिपल था, 4 वर्ष बाद इतना हो गया, तो उसका पहले डिफरेंस निकालेंगे और ब्याज दर का जो फॉर्मूला है वो लगा के आप इसको आंसर ले आएंगे। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अगले इस प्रश्न को देखिएगा, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी गई है। बताइए, अगर आपको इसका आंसर आया तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पहले मेरा ये किलोमीटर में है, ये मेरा सेकंड में है, ये मेरा मीटर में है, ऑप्शंस भी मेरा मीटर में है, तो जो मेरा किलोमीटर में है उसे हम चेंज कर देते पहले मीटर में। अगर 72 को अगर मैं चेंज करता हूँ मीटर में, तो 5/18 मतलब आपके 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका ये। क्लियर, 20 आ गया।
अब क्या है फॉर्मूला निकालना, क्या मालगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी गई, डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म 26 सेकेंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म 26 सेकेंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है और कितना देर में पार करती है, ये भी आपको क्या कर रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मेरा डिस्टेंस बटा जो आपका चाल आया ये 20 लिख दिया। ठीक है, देखिए क्या है, अगर कोई रेलगाड़ी अगर किसी पटरी को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, ठीक है, किसी आदि सुरंग हो गया, पटरी हो गया, नदी हो गया, ये सबको पार करे, तो आपका ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करते हैं। इसमें ट्रेन की लंबाई तो निकालना ही है, तो ट्रेन की लंबाई को एक्स कर देते हैं। कितना देर में पार करिए 26 सेकेंड में। ये हो गया मेरा प्लेटफॉर्म की लंबाई। हमको ट्रेन की लंबाई पता नहीं है इसीलिए हमको निकालना है, तो एक्स मान लिए, बटा आपका लिख दिए जो उसका प्रति सेकेंड चाल आपका नीचे हो गया, इसे जो कटा लेगा उसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 26 और 20 इधर ले जाता हूँ तो हो जाता 520। क्लियर। 250 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 270, यही आपका आंसर है। कितना इजी है, कुछ टफ नहीं है, इतना ही छोटा में देखिए आपका आंसर आ गया। अगर आप इसे बनाने जाओगे बेसिक में ना तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। आप बेसिक से भी ट्राई कीजिए और आप ट्रिक से ट्राई कीजिए, देखिए कौन सबसे आसान है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि 5 क्रमिक सम संख्या, इस तरह का प्रश्न तो मैं इतना करा चुका हूँ आपको, आप हर एक वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक काम करते हैं, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं कि आपको मैं जितना बताता हूँ क्या आप बस उसे देखते हैं कि उसको आप अपने अंदर आप खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं, वो भी आज चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप हमें बना के आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला ये प्रश्न देखिए, 35 महिलाओं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की ज़रूरत होगी। ओनली वन फार्मूला M1 इंटू D1 फार्मूला जो पुट कर देगा उनका आंसर आ जाएगा। अगर आप हमारे टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं किए हैं वो भी आप कर लीजिए, हर एक मैथ का क्लास कीजिए। और क्या है कि मैं आपके लिए जो है ना हर एक क्लास का टॉपिक वाइज जो है वो क्लास भी मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, वो जैसे रिकॉर्ड हो जाता है आपको वो भी क्लास मिलेगा। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, ठीक है, आपके फिर एज और प्रॉब्लम, सारे जो भी आपके मैथ्स के अर्थमेटिक के टॉपिक है ट्रिक वाइज, अभी वो भी ट्रिक वाइज हर एक मैथ को आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ट्रिक वाइज मैथ तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि सर बहुत जल्दी अपलोड कीजिए, ताकि हमारा जो टीम है और फास्ट आपके जो मैसेज को देखकर थोड़ा और मोटिवेट होके और फास्ट टाइपिंग करके आपके लिए वो तैयार कर देगा। ठीक है, तो 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। ठीक है, 21 दिन में पूरा करने में कितनी महिलाओं की ज़रूरत होगी। देखिए 35 महिलाएं हैं, ठीक है, किसी कार्य को कर रही है 12 दिन में, इक्वल टू तो कितनी महिलाओं की ज़रूरत होगी कि कार्य को 21 दिन में करेगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन की मिस्टेक किए। 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को, ये वर्ड अगर जो नहीं पकड़ेगा ना उनका ये गलत हो जाएगा। क्लियर, ये वर्ड पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये वर्ड कहे क्या, तो वर्ड क्या कह रहा है, उसी काम को, मतलब जो ये काम है ना जो 12 दिन में कर रही है वही काम को कितनी महिलाएं पूरा करेगी 21 दिन में। इसे जो कटा लेगा उसका आंसर आ जाएगा। कटाते हैं तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 3 से काटे 4 बार में तो x का वैल्यू 5 चौके 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में कुछ नहीं करना है। 35 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती तो कितनी महिलाएं काम को 21 दिन में करेगी, बस कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं।
मज़ा आ रहा है ना बनाने में? आपको मज़ा आ रहा है तो आप लाइक बटन को दबा दें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ सच में जो मैं समझा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा हूँ। देखिए, जो मैं है ना आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न करा रहा हूँ इसलिए करा रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में मैथ से पूछे जाते हैं। जो मैंने बताया मैथ्स वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, कि आपको लगता होगा कि सर जो बताते हैं यार वो तो सर मतलब वो तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। जो मैं बताता हूँ ना वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न बेस्ड ही आपका बनता है सारे प्रश्न। तो इस प्रश्न को देखते हैं। एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है, जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो रजनी का वजन ज्ञात करें। एक लाइन में आंसर देना है इसको। देखिए, मेरा मोटिव यही है, आप क्वेश्चन देखें और आंसर दें, क्वेश्चन देखें और आंसर दें। आप हर एक क्वेश्चन में टाइम ना लें, क्वेश्चन देखते के साथ ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल लें। जो भी प्रश्न में अगर आप फंसते हैं ना तो आप हमें पर्सनल, आप मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, आप हमें वहाँ पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों 40 बालिकाएं जो है आपकी स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है, स्मिता का वजन कितना है? 50 किलोग्राम है और बालिकाएं कितनी है? 40। अब क्या कह रहा है कि रजनी नामक और जिसका औसत वजन 1/4 है, इसका औसत वजन 1/4 बढ़ जाता है। तो रजनी का वजन आपसे पूछा है। कुछ नहीं, कटा लिए 4 10 से 40, 50 10 60। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आगे समझ में कोई डाउट? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, ये पैसे आपको सिक्के वाले प्रश्न भी करवा चुके हैं। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का प्रश्न भी आप कर चुके हैं। देखिए, 50 पैसे के, ये 50 पैसा है मेरा, ये मेरा 25 पैसा है। एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के हैं, जिसका जो है आपका अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5। अनुपात को x मान लेते हैं। ठीक है, 5x 4x अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपये है। इन सिक्कों का जो टोटल मूल्य है ना दोस्तों वो 12 रुपये है और 25 पैसे के सिक्के आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 1.5 रुपया। 50 पैसा का अगर 3 सिक्का हुआ दोस्तों तो 1.5 रुपया हुआ कि नहीं? ठीक है, ये कितना हो गया बताइए? 25 पैसा का अगर 4 सिक्का किए तो ये 1 रुपया हो गया। क्लियर? 10 पैसा का 5 सिक्का तो 50 की पैसा हो गया। क्लियर? टोटल आपका है 12 रुपया। अब ये बताइए, सिक्का को जोड़िए। अब अनुपात निकालने सिखाए थे ना आप सभी को। सिक्का को जोड़िए, 1.5 रुपया प्लस 50, 2 रुपया और 1 3 रुपया। ये टोटल मेरा 3 रुपया है। 3 रुपया 3x बराबर 12। तो x का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 4। क्लियर? x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू मेरा 4 आ गया। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है 25 पैसा का सिक्का कितना है। तो 25 पैसा का अनुपात कितना है दोस्तों? 25 पैसा का अनुपात 4 है, 4x। और मेरा x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू मेरा 4 आया। x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 4 × 4 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आगे समझ में? थोड़ा जूम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना समझ में आए। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आप पहले ये बताओ। आप लाइक बटन को दबा दें ताकि हमें भी अंदर से फील हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जो ट्रिक लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, आपको पसंद आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न को देखते हैं। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी ने 20 दिनों में काम पूरा किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। देखिए,
कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन तक किया, कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन तक किया, वचन दिया, करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से क्या हुआ ना, 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी 20 दिनों में काम पूरा किया। ये 20 दिनों में काम पूरा किया बाकी लोग ने, लेकिन क्या किया, 18 दिन में पूरा किया, लेकिन 6 लोग गैर हाजिर हो गए। लेकिन क्या किए, 6 लोग जो है ना गैर हाजिर हो गए। ये जो 20 दिन में काम पूरा हो गया ना, उसमें क्या हुआ ना कि 6 लोग गैर हाजिर हो गए। बस इसे जो सॉल्व कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा 18x 20x माइनस 120, 2x इक्वल टू 120। इसे कटाएं तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 60। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपका मैथ्स एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उत्पाद सिपाही में, तो आप डरिए मत, आपके साथ मैं हूं, आपके साथ वन प्लेटफॉर्म जॉब आपके साथ है, खड़ा है। आप टेंशन ना लो, मैथ में आपका जो रिटर्न का एग्ज़ाम है उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। और दोस्तों को आप शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।